यंगस्टर के लिए एक बात नहीं कर सकता है, इतना काम सरकार समाज यंग लोगों के लिए कर रही है। ये यंग यो परिस्थिति में आप अध्यक्ष खड़े हैं, आपको आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, आपके पास बहुत समय है और वो समय का जो सदुपयोग करेंगे तो दुनिया में आप मैदान मार लेंगे। ये बात आप बहुत ध्यान से सुन लेना। मैं आपको अच्छी अच्छी बात बताना नहीं है, दिल से देता है, पैसा भी दिल से देता है, जो चाहिए वो देना चालू करो, मिलना अपने आप चालू हो जाएगा। ये मेरा अनुभव मैं आपको शेयर करूंगा। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि मेरे पास नहीं आया था, ऐसा प्रॉब्लम भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं आया था, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं जिसका रास्ता नहीं मिला। रास्ता मिल सकता है, हमारे पे हमको कोई सुखी नहीं कर सकेगा, दुनिया में भगवान नाटक भी आपको सुखी नहीं कर पाएगा। आप खुद ही आपको सुखी कर पाते हैं, आप खुद ही आपको निष्फल करते हैं, आप खुद ही आपकी सफलता या निष्फलता के जिम्मेदार है। ये मैंने अपने 50 साल के अनुभव से सोचा भी है, सीखा भी है और अनुभव भी किया। मैं भी थिंकिंग काफी बार करता हूँ, तो मेरे में ऐसा क्या है, मैं खुश भी हूँ, मैं सक्सेस भी हूँ, सक्सेस तो हूँ आप लोगों को, लेकिन खुश हूँ कि नहीं है तो आप जानते नहीं है, आप सफल हूँ वो जानते हैं, खुश हूँ कि नहीं वो मैं ही जानता हूँ और भगवान जानता है, इसलिए मैं बता सकता हूँ मैं खुश भी हूँ, सफल भी हूँ। काफी लोग मेरे से आगे, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत गाड़ी दिखा दिया, तो ये मेरा मोटिवेशनल प्रोग्राम था, ये मेरी स्किल थी, एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी थी, मैंने मेरा कुछ नहीं दिया, उससे जो निकाला उसमें से मार्जिन दिया थोड़ा सा। हेलो, ज्यादा तो मेरे पास रहा, आया 12 रुपये टिकट में आया, फेस किया हुआ है और प्रॉब्लम आता है, इसका मतलब है आप सफल होने वाले हैं। जितना बड़ा प्रॉब्लम इतनी ऊंचाई बड़ी, इतनी सफलता आगे। आज क्या मानते हैं, नरेंद्र भाई को प्रॉब्लम नहीं है, चारों तरफ से हुआ हो रही है, कितना हो रही है, सीट बचाने में कितना प्रॉब्लम आपको नहीं दिखता है, और रोज एक प्रॉब्लम भी 100 प्रॉब्लम खड़ा होता है, लेकिन शांति से आराम से धीरे से सॉल्व कर देते हैं। प्रॉब्लम तो आएगा ही, विरोध पक्ष, अपोजिट, हरीफ, ये सब ये दिखते हो हरीफ है, बिजनेस में भी हरीफ होते हैं, वो दायरे में विरोध नहीं करते, अंडरटेकिंग तो सबको भीड़ में है, वो क्या होता है ना, सभी है भीड़ में, भाई तू निकल सके तो निकल, किसी के पास पे कोई रास्ता नहीं देता है, तू अपने आप को बदल सके तो निकल, यही है सफलता क्या है। ये समझना कि मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा भी मैं दावे से कह सकता हूँ, आपको आप लकी है, काफी प्रॉब्लम सोल्व करने कर दे ऐसा लोग भी आपको सपोर्ट करे, तभी तो कोई नहीं था। जब हम सच्चा दिल से, सच्ची लगन से, जैसे सर का जो इंटेंशन था, जो उसका मकसद था कि मैं ऐसा ये एक संस्था खड़ी करूं कि लोगों को नौकरी मिले नहीं, लोगों को नौकरी दे सके, ऐसा लीडर तैयार करने के लिए ये इंस्टीट्यूट है। ऐसा कितनी बड़ी भावना है, नौकरी ढूंढने की नहीं, नौकरी देने की हैसियत खड़ी होती है। मजबूर लोगों को नहीं बनाते, मजबूत बनाते हैं कि तू 10 लोगों को दे नौकरी, तू 15 लोगों को, 50 लोगों को, 500 लोगों को। मैंने सुना तो मेरे को ये इसलिए पसंद है, ये सबसे दुनिया की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में से एक बेटे को नौकरी लेने ढूंढने नहीं जाता, देने की हैसियत खड़ा करते हैं। लेकिन देने की हैसियत खड़ा करते हैं, हमारी हैसियत बाय प्रोडक्ट बड़ी हो जाती है। मैंने जैसा बोला कि आप लोगों को ऐसा लगता है बहुत कार दिया, ये दिया नहीं है। समझ लो, एक सिंपल सा लॉजिक समझाऊं, मैंने 95 में 3 कार दिया, 95 में 800 मारुति आई, 3 कार दिया, मेरे पास फिएट थी, मेरे पास ये इंपोर्टेड कार नहीं थी, लेकिन मेरे देने का शौक था, या तो मेरे को एक अंदर से प्रेरणा थी, आदमी गाड़ी से जो मोटिवेट होता है वो पैसे से नहीं होता है। मैंने 3 कार दिया था, लेकिन इसका लॉजिक समझो, मेरे को प्रेरणा मिलती गई, करते गए, अनुभव होता गया, कार देने से जो रिजल्ट मिला, कंपनी को जो बेनिफिट हुआ, आज 95 से लेकर आज तक उसने पूरी लाइफ लिख दी मेरी कंपनी के लिए। 12,000 की कार में पूरी लाइफ लिख दी, कितनी सस्ती मिल सकती है। इसमें से एक लड़का मेरे साथ में जो कार दिया था, वो आज भी कार मेरे पास वापस दे दी और अपनी कंपनी में रखी है, 800 मारुति। तो फायदा क्या हुआ, जब हम कार देने लायक होता है तो हमारे पास तो बड़ी कार आएगी ना। मेरे को बड़ी कार चाहिए, इसलिए मैंने छोटी कार दिया, मैंने बड़ी कार दिया। जब भी कार दिया तो काफी लोगों ने बोला था, चलो बिगाड़ रहा है, मार्केट का ट्रेंड बिगाड़ रहा है, ये सिस्टम बिगाड़ रहा है, इतना पैसा देना चाहिए हमको, बिगाड़ना चाहिए, लोग क्या करेगा, अगले साल क्या देगा, मर्सिडीज देगा, ऐसा लोगों ने कमेंट किया। मैं काफी बार बोलता हूँ, दुनिया को मत सुनो, अपना फोकस पे ध्यान रखो। दुनिया तो बोलने वाली है, जो भी करेंगे बोलने वाली है, उसके पास कोई काम नहीं है पंचायत के सिवा। नहीं, ये भावना सिर्फ किसने मार दिया, तभी बोला था, सडनली ऐसा मैंने कभी सुना ही नहीं, लेकिन याद तो रहता है ना, याद तो थोड़ा मनुष्य का जन्म होता है, दिमाग है, कोई नेगेटिव बात कोई किसी ने डाल दिया तो पूरी लाइफ याद रहता है, किसी ने मदद की भूल जाते हैं, ये कमजोरी है आदमी की। लेकिन ये याद था, लेकिन मैंने क्या था, पूर्वग्रह नहीं रखा था, ऐसा अभिमान नहीं किया था। तभी मैंने इंटरव्यू में बोला था, कितने साल पहले भी बोला था, इंटरव्यू में पूछा था, आप कोई कैसी कंपनी चला रहे हो 2014 में,
कि आपने इनकार दिया, आप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी होते तो क्या करते? मैंने बोला सबसे बड़ा कंपनी क्या होते तो क्या करते? ते बोला नहीं, तब मैंने सोची मर्सिडीज देते, जो सबसे बड़ी होते तो मर्सिडीज देते, और मैंने 6-7 साल पहले मर्सिडीज दिया। मर्सिडीज दिया 1 करोड़ की। क्या तभी मेरे को ये याद है, चला ये तो सीधो हो गया, मैंने सोचा था कि बड़ा होगा तो मर्सिडीज देता, तो मर्सिडीज दिया। बेनिफिट क्या होगा? सुनो, मर्सिडीज देने के लायक होता तो इससे बड़ी कार मेरे पास आती है। सौदा किया था ना भगवान से कि इतना लेने के लायक हो गया तो मेरे पास आएगा। मैंने मेरा भाई का 21 एनिवर्सरी था तो मैंने बेंटली दिया, बेंटली दिया, बेंटली दिया तो मेरे पास इससे बड़ा आएगा ना, मेरे पास प्लान है ही। ये सबसे बड़ा सौदा है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा बिजनेस है। इन्वेस्ट ऐसा करो, एम्प्लॉय में इन्वेस्ट करो, परिवार में इन्वेस्ट करो, देश में इन्वेस्ट करो, समाज में इन्वेस्ट करो, सोसाइटी में इन्वेस्ट करो। एक दाना बोएंगे 1000 दाना मिलेगा, ये तो नियत करना है ना। सब लोग एग्री करते हैं इसमें, पढ़ाई लिखाई क्या चाहिए भाई? एमबीए है, बीबीए है, कौन है? कोई नहीं है तो बीए मिलेगा। एक दाना बोएंगे 1000 दाना मिलेगा नहीं? सर्टिफिकेट है कि नहीं, पीएचडी है, डॉक्टर है कि नहीं, तो मिलेगा नहीं, वो मिलेगा। वो किसी को भेदभाव नहीं रखते, ये नेचर का नियम है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई सेवा नहीं करता हूँ, अपने को ज्यादा चाहिए, अपने को ज्यादा देना चालू करो। प्रेम चाहिए, प्रेम देना चालू करो। मान चाहिए, मान देना चालू करो। हमारा कोई लेट गो करे, लेट गो करना चालू करो। जो चाहिए वो देना, ये सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, बिजनेस है, ये सबसे बड़ी मोनोपोली है। मैं काफी बार बोलता हूँ, मेरे जीवन में मेरे पास कोई मोनोपोली नहीं, यही मोनोपोली है। असल में कोई सीक्रेट नहीं है, यही सीक्रेट है सुखी का, सफलता का। मैं सबको बोलता हूँ, जाहिर में बोलता हूँ। मैं भारत में 1000 नंबर में ही नहीं आता हूँ, 2000 में शायद नहीं आता हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ, इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, पर खुश हैप्पीनेस में मैं नंबर 1 पे। आप अभी चले गए तो भी मेरे को ऐसा अफसोस नहीं होगा कि मेरे को ये बोलना बाकी रह गया, ये बताना बाकी हो गया, बेटे को तैयार नहीं किया, ये लास्ट काम नहीं किया। मैं लास्ट काम करके ही था, आज मैं इतना बढ़िया प्रोग्राम देके जाऊंगा, मैं रास्ते में भी चला गया, कोई टेंशन नहीं, मैंने जो दिया वो दिया, कोई चिंता नहीं है। मैं जो करता हूँ 100% करता हूँ, नेचर का नियम है, 100% रिटर्न मिलता है। मैं अभी तक तो मैंने खाली बिजनेस किया है, अभी मैं 7 साल से एक सोशल काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा सोशल काम, बहुत बड़ा कि मतलब आप लोगों ने कभी सुना है मैंने सरोवर का काम किया? कितने लोगों को सुना है? अच्छा, वो बढ़िया है, 10% तो लोग हैं जिसने सुना है, लेकिन आपने देखा नहीं, कल्पना नहीं की है। आपने सुना है वो 1% है। इतना बड़ा आने वाले समय के लिए सर काम किया है, ये आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। 7 साल में मैंने जो पानी का सरोवर का जो काम किया है, एनवायरमेंट का काम किया, मेरे को भी अंदाज नहीं है। 35 किलोमीटर में हमने जो नदी मर गई थी, पूरी नदी जिंदा किया, पूरी नदी जिंदा किया, बहुत सिंपल है। और दूसरा, पूरा एरिया में 100 से ज्यादा सरोवर बनाया। ये नदी पे 50 है और अलग 100 है, 150 के ऊपर हमने सरोवर अभी तक बना चुके हैं। जिसका खाली कैलकुलेशन करो ना, आप पानी का जो पे करते हो ना सरकार को पैसा, उसका खाली गणित करें तो ये पानी 15,000 करोड़ का ये धरती को हम हर साल दे रहे हैं, हर साल ये धरती को दे रहे हैं। और इतना लो कॉस्ट में कि इससे कॉस्ट कम आ ही नहीं सकती, कुछ भी करें इतना कम। 15,000 करोड़ का धरती को पानी, आप स्टडी करना तो बीबीए एमबीए ये आप तो कितनी डिग्री लेके आए। हम IIM में गया था, ये IIM में आई अहमदाबाद में गए थे, कौन सा IIT। तभी मैंने बोला था कि MBA को सर्टिफिकेट मिल जाए तभी वो वहम में आ जाता है, मैंने बड़ी खबर पड़े से। और हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं है, जब अपनी लाइफ पढ़ना ही पड़ता है, हर रोज नया सीखते हैं, हर रोज कुछ करते हैं। ये जो काम है 15,000 करोड़ का पानी का जो काम इन्वेस्टमेंट किया है, आने वाला समय याद करेगा, आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। इसलिए मेरे को आनंद है, खुशी है कि जो मैंने किया है, ऐसा कुछ सपना लेके, ऐसा कुछ संकल्प करके आज का प्रोग्राम का महत्व वही है। मैं 5 सूत्र आपको सिखाऊंगा, 5 सूत्र बताऊंगा, आप याद रखो। हर रोज सुबह में उठने के समय को ये 5 सूत्र बोल के शुरुआत करना अपनी दिनचर्या की, और शाम को सोने के टाइम ये 5 सूत्र बोल के सो जाना। बहुत इजीली है, बहुत सिंपल है, आपको खुद को याद कराएगा। मैंने इसको अप्लाई करता हूँ, रोज करता हूँ, मेरा एम्प्लॉय करता है। पूरे स्टाफ को मैंने इस तरह से ट्रेन किया था। 15-12 हजार महीने पे सैलरी ले रहे थे, आज 1 लाख से ज्यादा वो सैलरी ले रहे हैं। उसकी हैसियत की इतनी क्रिएटिविटी, इतनी क्वालिटी, टाइम मैनेजमेंट स्किल, पूरा जितना कोर्स आपके आता है, बच्चा कोर्स इसको में आता है। जब आज ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, हम लोग परफॉर्मेंस बेस पे सैलरी देते हैं, तो ये लोग इतना कमा रहे हैं। और हमारी जो कॉस्ट थी 15 साल पहले 12,000 रुपये की सैलरी पे जो कॉस्ट थी, वही कॉस्ट में हम लाख रुपया दे रहे हैं। वही कॉस्ट, ये बीबीए को, एमबीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बैठ की बात नहीं है, ये बैठने वाली बात नहीं है। ये ऑडिटर में तो बैठेगी, बिजनेसमैन को तो बैठेगी कि पैसा लाख कहां से निकाले।
मैंने बताया वो मेरी जो सिस्टम है मैंने तो अनुभव किया है, देने से कुछ नहीं जाता, आता है। मैंने बताया भावनगर की बात, मारुति में पूरी लाइट मिल गई। जो 3 लोग थे वो बिल दे के काम किया, बाद में मैंने 12 गाड़ियाँ दिया, 17 दिया, 91 दिया, 400 विकाम 14 में दिया, हाई लाइट हुआ, बाद में 1500 दिया, 1700 दिया। वो बहुत सही कार देने का, ये हमारी सफलता का रहस्य भी यही है। हम लोग ये एम्प्लॉय की टूर करते हैं, एम्प्लॉय को एंजॉय कराते हैं, एम्प्लॉय को परिवार को एंजॉय कराते हैं, माँ बाप की यात्रा कराते हैं। तो माँ बाप की यात्रा और बिजनेस को क्या लेना देना? ये जैसे बुढ़ा हो गया इसको तो कोई गिनती नहीं लेता, नहीं इसका क्या काम है, खुद घर भी गिनता नहीं है। तो ये यात्रा का बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा बिजनेस है। ये हम खुशी बात रहे, माँ बाप की जब यात्रा होती है, माँ बाप जब खुश होते हैं, घर में जब हैप्पीनेस बढ़ती है, बेटा या तो बेटी खुश होती है, उसका माँ बाप को सम्मान मिलने के बाद उसके घर में वो सम्मान देना चालू कर देते हैं। और माँ बाप भी कंपनी का ख्याल रखते हैं, कंपनी छोड़ना मत। अच्छे लोग हैं, मेरे को यात्रा कराई, 15 दिन साथ में मैं भी जाता हूँ, सेवा भी हो गई, बिजनेस भी हो गया। इससे अच्छा बिजनेस हो सकता है क्या? खुशी भी मिल गई। अपने एम्प्लॉय में इन्वेस्ट करो, जितना करने का अपने साथ काम करता है इसमें इन्वेस्ट करो, वही रिटर्न देगा। गांव में कितना भी दान करेंगे कोई रिटर्न नहीं देगा। आप एक हाथ में ना कहीं क्यों अपना एम्प्लॉय पूरी लाइफ दे देगा। ये इन्वेस्टमेंट करना है, ये हमको ख्याल रखना है, हमारे साथ रहता है वो खुश होना चाहिए। माँ बाप खुश हुआ, इसका खत्म हुआ राउंड, फिर एम्प्लॉय खुश हुआ, जब वाइफ और हस्बैंड वाइफ का राउंड खत्म हुआ, वाइफ ध्यान रखती है छोड़ना मत। देरी से आया, कहाँ गए थे, कंपनी में तो थे, वाइफ भी ध्यान रखेगी, माँ बाप भी ध्यान रखेगी, वाइफ भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, आदमी अच्छी तरह से काम करेगा। आप सब लोग को अनुभव घर का प्रॉब्लम कि आई एम द बेस्ट, मैं एक श्रेष्ठ आदमी हूँ। अपने को श्रेष्ठ चाहिए, देने का है तो श्रेष्ठ चाहिए, काम करने का श्रेष्ठ। आई एम द बेस्ट। मैं ये वीजी पटेल की जो भावना थी, जो उसका विचार था, वहां से ट्रेनिंग लेके निकला हूं। आई एम द बेस्ट। हमारे को बेस्ट चाहिए, देने का भी बेस्ट, मेहनत करने का भी बेस्ट, सोचने का भी बेस्ट, हमारा वर्ताव भी बेस्ट, हमारा काम की कार्य सत्ता भी बेस्ट। हम लोग बेस्ट ही पालन करेंगे, बैठेंगे बेस्ट के लिए, माधव की तरह नहीं बैठेंगे लोग। हम डिसिप्लिन के साथ बैठेंगे, काम करेंगे, जितना भी करेंगे बेस्ट करेंगे, बेस्ट के सिवा कुछ नहीं करेंगे। ये हम लोग 24/7 में हमारी सर्विस करते हैं तो बेस्ट, पढ़ाते हैं तो बेस्ट, पढ़ते हैं तो बेस्ट, सुनते हैं तो बेस्ट, बोलते हैं तो भी बेस्ट, हमारा चलन, हमारा व्यवहार, हमारा वलन कुछ भी हमको बेस्ट। भाई तो बेस्ट, पिता तो बेस्ट, फादर तो बेस्ट, स्टूडेंट तो बेस्ट। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे श्रेष्ठ आदमी हूँ। यही हमारा सपना होना चाहिए। आप जब 24 घंटा नहीं सोते रहेंगे, आपका बेस्ट बन जाएगा पता नहीं। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, आई एम द सर ने एक अनपढ़ आदमी को आई एम द सभी पढ़े लिखे सुन के आए, आई एम द सबको अनुवाद है, आई एम द कुछ लेके ऐसा ही वे में रहने का। दुनिया का कोई भी प्रश्न है, आई एम द बेस्ट, हमारा सोच खराब नहीं होना, हमारा मित्र भी बेस्ट होना चाहिए। या तो मित्र बेस्ट रखो या तो मित्र को बेस्ट बना दो, कब बदल दो। आई एम द हमारा मित्र तंबाकू बीड़ी सिगरेट वाला नहीं होना चाहिए, हमारा मित्र खराब बर्तन करने वाला नहीं चाहिए, हमारा मित्र की ऊंची सोच होनी चाहिए। आई एम द आपको पता नहीं चलेगा, जो एक मित्र जो आपने वीक पकड़ लिया, आपकी लाइफ बिगड़ जाएगी। मेरी बात पे ध्यान देना, जो भी चीज आती है मित्र में से आती है। हम लोग सब अनुभव कर सकते हैं, मित्र हमने काफी बदला है, काफी लाइफ में अनुभव किया है। जो हमारे जीवन में अच्छी या बुरी आदत आती है, मित्र की वजह से आती है। सफलता का आधार मित्रता है। अपोष्या के बाद बैठेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, देश ऐसा है, अभी तो कुछ सोच लिए, समय बहुत खराब कर रहा है। ये टेरेस के बाद की आइटम के पास रहने का नहीं, बारिश के बाद इसकी आइटम के बाद बैठने का नहीं, हमारे काम की आइटम नहीं है। अच्छे लोगों से आएगा। दूसरा है आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। आई कैन, कुछ भी है, पैसा है कि नहीं है, कोई सपोर्ट देता है कि नहीं है, कोई अपने को काम लगता है कि नहीं है, एक आदमी कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। आई कैन डू इट। मेरे पास एजुकेशन है कि नहीं है, मेरे पास स्किल है कि नहीं है, डजंट मैटर। आपको ये सोच रखनी चाहिए, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं स्टेज पे बोल सकता हूं, मैं समाज में सेवा कर सकता हूं, मैं किसी की मदद कर सकता हूं, व्हाटएवर पॉइंट है, लेकिन आई कैन डू इट। ये दिमाग में से निकाल दो कि मैं नहीं कर सकता। मैं कौन सी कास्ट का है, कौन सी हाइट है, कौन से गांव के है, कितना पढ़े लिखे हैं, कोई मैटर नहीं है। पढ़े लिखे मतलब आप सक्सेस हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, और 10 बार नापास हुए और सफल नहीं हो गए ऐसी भी कोई आशा नहीं रखना। ये हो गई, आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। हेलो, आई कैन डू इट, मैं कुछ भी करता। अरे ये अनपढ़ आदमी को बिना मांगे तभी मैंने मेरी फैक्ट्री का ओपन किया था नरेंद्र भाई ने। एक ही फैक्ट्री है भारत में जो प्राइम मिनिस्टर ने ओपन किया, प्राइवेट फैक्ट्री नहीं, ये हमारी फैक्ट्री है। इतना खुश हो गए, इतना मोटिवेट हो गए, और उसने ये आदमी ने क्या देखा कि कोई रेफरेंस नहीं, किसी की भलामण नहीं, मैं कोई ऐसा पॉलिटिशियन वाला नहीं हूँ, ना तो मैं कभी
मत के लिए भाषण करता हूँ, ना कोई एक पक्ष में हूँ, मैं तो एक प्रकट बिजनेसमैन हूँ। बचपन से मैं तो छोटी सी फैक्ट्री की कब से जानते थे, वो इसको पता था। मेरी काम करने की से वो उसको पता था। मैं कैसे ग्रो हुआ वो बोलते हैं अपने भाषण, वो उसको पता था। लेकिन मेरे को कोई टच नहीं था, कोई संबंध नहीं। काफी लोग बोलते आप साथ में पढ़ते थे, लेकिन पढ़ने नहीं किया तो साथ में तो ये इतना क्यों इसको ये पहचान है। तो तभी मैंने बहुत खुश होकर एक लेटर लिखा था कि मेरी फैक्ट्री में आके आपने 37 मिनट दिया, मतलब भारत सरकार की 37 मिनट हरिकृष्ण को दिया। मैं आभार के रूप में आपको क्या दे सकता हूँ, आपकी जो हैसियत है मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक संकल्प करता हूँ, एक राष्ट्र को बड़ा सरोवर बना के दूंगा आभार के रूप में। और हमने इतना कुछ हुए तो हमने 1,20,000 ट्रक 25 टन का एक ट्रक आएगा, 100 बीघा का सरोवर 4 महीने में बना। अभी मैं 2 महीना हमारा 24/7 घंटा काम करता था। इतना खुश हो गए थे, तो बोलते ना खुश हो जा कभी वचन मत देना। 4 महीना धन के मेहनत किया, सरोवर बन गया। 4 महीना हुआ और कुदरत ने सपोर्ट दिया, पहली ही बारिश में सरोवर भर भी गया। देखो कुदरत कैसे काम करती है। और हुआ ऐसा कि 4 महीने के बाद उसका जन्मदिन आता था। कौन सी तारीख? 17 आता है उसका जन्मदिन पे अमरेली का उसका कार्यक्रम हुआ। अमरेली आने वाले थे और मैंने तो लेटर लिख दिया था, बारिश में आया, तालाब भी बन गया था, बारिश में भर भी गया था। फिर से मैं फोटा लेके टाइम लेके बहुत मेहनत करके गया, भाई को साथ में ले गया। तू मैं बात करूंगा, तू फोटा दिखाना कि ये काम हमने किया, देखो ये काम किया है, ये काम किया है। आप 17 तारीख को आ रहे हैं, उसको बोलना नहीं, हमने बोलता था वो फोटा बताता जाए। 15 मिनट उसको कुछ बोलने नहीं दिया, सर आपको आने का है। ये तालाब हमने तो भर दिया, भगवान ने इतना सपोर्ट किया, आपने जो मैंने लेटर लिखा था इतना सरोवर बना दिया है, सर आपको ओपनिंग करने का है। आपने हमको मोटिवेट किया, आपने राष्ट्र के लिए एक सरोवर बनाया, आप एक बार सरोवर का ओपनिंग कर दो, हम और मोटिवेट हो जाएंगे। हमारे को कोई स्वार्थ नहीं है, चलो आप नो स्वार्थ है नहीं। एक पर काम प्रश्न लेके ना तो भूपेंद्र भाई के पास, ना तो आनंदीबेन के पास, ना तो रूपानी के पास नहीं गया। राष्ट्र के लिए ही काम करने का था और हमने भगवान ने हमने 0 से इधर तक पहुंचाया है। तो स्वार्थ के लिए ही काम करते, संपत्ति और सम्मान दोनों बाय प्रोडक्ट मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ इसके लिए हम काम करते हैं। तो हमने प्रधानमंत्री से बात किया, वो फोटा बताता था, रूपानी देखा, सरोवर देखा, 17 तारीख को अमरेली में आने वाले, बोला चलो कुछ करते हैं। मैंने बोला सही कुछ तो होने वाला है, इतना बड़ा कुछ करते हैं। निकल गए, बहुत मेहनत करके निकल गए। थोड़ा द्विधा में थे, 15 मिनट घर होटल पे नहीं पहुंचे थे, फोन आया कि चलो अमरेली में आपका ओपनिंग कर देते हैं। और अमरेली में 4 महीने में दूसरी बार हमारा सरोवर का ओपनिंग किया। और बाद में तुम्हें कितना खुश होता होगा आपको मान सकते हैं। तो 100 सरोवर का संकल्प ले लिया। एक संकल्प क्या काम करता है देखना, 100 का ले लिया और काम चालू कर दिया। और प्रॉब्लम तो 90% उसने ओपनिंग किया। गाँव में काम करना बहुत प्रॉब्लम है, कारण बुद्धिशाली लोग गाँव में रह गए, बाकी का बाहर चले वहां जो प्रॉब्लम आते हैं पीएचडी हो जाती है प्रॉब्लम। तुम्हारा 90% प्रॉब्लम एक सरोवर ओपनिंग करने में सॉल्व हो गया। देखो कुदरत कैसे काम करता है। ये आदमी का विजन क्या है, फैक्ट्री का ओपनिंग किया, एक सरोवर का मैंने कमिटमेंट किया, एक साथ इसका भी उसने विजुअलाइजेशन किया होगा। ये आदमी है बंदर जैसा, चला उसको मोटिवेट करो तो लड़ता रहेगा। 100 का संकल्प ले लिया, वो ओपनिंग करके 100 का ले लिया और धमके में लग गए, पूरा परिवार खुश हो गए। बजट तो हमारे पास था, हैसियत भी हमारे पास थी, न छोटा मोटा प्रॉब्लम भी सोल्व कर सकते थे। इसलिए 75 सरोवर बना, तब तक तो हम थक गए, इतना थक गए थे कि अभी काम बंद करके 100 सरोवर का कमिटमेंट ले लिया। अभी करे क्या, तो मेरा जो ये है उसको मैं साथ में, ये सब हैंडल वो करता है, आज वो आ नहीं है उसको भी मैं साथ में रखना है। तो बोला अभी 75 पूरा हो जाए, 25 बाकी है, अपने खेत में छोटा छोटा पोल बना लेंगे। लेकिन अभी हमको नहीं करने का, ऐसा इतना थक गए थे। लेकिन हम हारे नहीं थे, अपने खेत में बना लेंगे प्रॉब्लम सोल्व करने की। और मेरे भाई की बेटे की शादी थी, इसलिए मेरे भाई को फिर से हम कार्ड देने के लिए गए। तभी मेरे पास फिर से प्रोग्राम किया कि तेरे को फोटो दिखाने का। ये प्रैक्टिकली आप किसी आदमी के पास जाओ, 1 मिनट भी उसका वेस्ट नहीं करने का, पूरा उपयोग करने का, इसमें से सीखने का। ये इसकी काम समय की हमारे से लाख गुना कीमत है। इंटरेस्टेड बात करने का, राष्ट्र की बात करने का, समाज की बात करने का, और जो बात करते हैं वो करने का, तो विश्वास उसका बढ़ेगा। और कौन नेचर सपोर्ट देगा, कुदरत सपोर्ट देगा। बात करने से सपोर्ट नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली जीवन में आना तो मोटिवेटर तो कब का मोटिवेटर मिलियनर उनके पैर नहीं हो जाना चाहिए मोटिवेटर। तो हुआ सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। तो ये ख्याल रखिए किसी के पास जाना, हमारा प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए दूसरे के फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए नहीं, हमारा भाई का फायदा होगा। हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए, हमारी सोच ये होनी चाहिए, आई कैन डू इट पे ये मैंने बोला सर आप एक बार ये स्टडी करो। मेरा इंटेंशन क्लियर था, सर हमने बहुत कम खर्चे में ये 75 सरोवर बनाया है। क्योंकि 75 सरोवर अमृत महोत्सव का 75वां अमृत महोत्सव का साल चल रहा है। उसने बोला 75 अमृत महोत्सव में इसको ले लो। ये क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि ये साल चल रहा है, अपना पूरा साल का जो अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं उसमें इसको ले लो, 75 करोड़ हो गया।
ये आदमी घंटड़ी बजी, उसने हर स्टेट में 75 सरोवर का अनाउंस किया, आपको मालूम है ना, सबने बनाने का अनाउंस किया। लेकिन मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ सर, लेकिन आप स्टडी कराओ दिल्ली IIT से, हमने कम खर्चे में कितना बड़ा काम किया। भारत का भविष्य बदल सकते हैं, ये शब्द मैंने यूज किया था, भारत का भविष्य बदल सकते हैं। 2022 में मैंने ये शब्द यूज किया था और शादी का काम देने के लिए किया था। भाई को बोला था तेरे को फोटो दिखाना चालू। मैं जब बोलता हूँ तो ये फ्री होना नहीं चाहिए, देखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, उसको बोलने का मौका नहीं चाहिए। तो बोला ये मैंने बोला सर स्टडी कराओ, तो उसने 4 महीने में दिल्ली IIT स्टडी कराया। और बरोबर मैं गांव में रहता था, बिजनेस मेरे साथ था, मेरा बेटा मेरे साथ था, मेरा मदर फादर साथ में था। गांव में फोन आया, बिना एप्लीकेशन, बिना किसी को बड़ा पता ही नहीं था, आप पद्मश्री में क्वालिफाई होते हैं, रहने के लिए रेडी है। पद्मश्री मिल गया, 99% सॉल्व। अभी तो आजाद की तरह काम कर सकता है वो। अब आपने 150 के ऊपर सरोवर बन चुके हैं। एक शुद्ध भावना का संकल्प हम कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आया ऐसा नहीं है, आई कैन डू इट। हमें भी ऐसा सोचो, आप भी ऐसे सोचो कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आपको यंग है, आपको मजबूत है, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे घराने हैं, इंस्टीट्यूट रेडी है, मेहनत करना पड़ेगा। और तीसरा है गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान हमेशा अपने साथ है, ऐसा भरोसा होना चाहिए। भगवान हमारे साथ ही है। मेरे को टाइम टाइम पे भगवान ने मदद किया है, टाइम टाइम पे सपोर्ट किया है। जो आइडिया नहीं था वो सपने में, रात को सुबह में कोई किसी बुद्धिशाली को थ्रू आइडिया भेजा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का रास्ता भेजा है। गॉड इज ऑलवेज, हम सही काम करने निकले हैं, सच्चे काम करने निकले हैं, ईमानदारी के साथ काम करने का है। हमारा काम करने का तरीका है राष्ट्र का हित होना चाहिए, परिवार का हित होना चाहिए, शरीर का हित होना चाहिए, समाज का हित होना चाहिए, आकाश कर लेके एनवायरमेंट का हित होना चाहिए और धरती का हित होना चाहिए। हमारा बिजनेस भी ऐसा होना चाहिए कि राष्ट्र को नुकसान नहीं करेगा, धरती को नुकसान नहीं करेगा, आकाश को नुकसान नहीं करेगा, समाज को नुकसान नहीं करेगा, अपने आप ग्रो हो जाएगा। मेरा बेटा भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, तो क्या वेंचर कैपिटल करके आपको पता है। तो हमारा पहला सूत्र है कि ये तो सबसे बड़ी सेवा का काम है। आपको कितना बड़ा काम कर रहे हैं सेवा का, इसको सेवा बोलो तो सही है कि छोटे छोटे आइडिया को सपोर्ट करके बड़ी इंडस्ट्री अपने पैसे से खड़ी होगी तो इससे बड़ी सेवा हो सकती होगी। तुरंत यही जन्म में हमको रिटर्न मिल जाता है। या तो अच्छा बंदा होना चाहिए या तो अच्छा आइडिया होना चाहिए। अच्छा बंदा है, आइडिया अच्छा नहीं है, कम कुछ भी करके सफल होगा। और जितना भी अच्छा आइडिया है, बंदा जो ऐसा होगा तो आइडिया सक्सेस भी होगा। दोनों में से ये होना सही है। पैसा देने वाला मिल जाएगा, सपोर्ट देने वाला मिल जाएगा। दुनिया छोटी है, दिलबर बोल के गया ब्रह्म शब्द है, दुनिया कर लो मुट्ठी में, आप मुट्ठी में कर सकते हैं। आपके पास एक हिस्सा होनी चाहिए। तो गॉड इज ऑलवेज विथ मी। भगवान ने बोला तेरे को मैंने क्या कुछ नहीं दिया, सब कुछ तो दिया, पढ़ाई दिया है, अभी तक का शरीर है अच्छा, वातावरण अच्छा है, अभी तुम कर। गॉड भगवान साथ में है, लेकिन हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए, राष्ट्र हित का होना चाहिए, समाज हित का होना चाहिए। ये हमारा बिजनेस से किसी को लॉस होगा तो हमको भगवान सपोर्ट नहीं करेगा। ये गॉड इज ऑलवेज, भगवान हमेशा साथ में। ये आप समझ के चलो और ये सोच के काम करो। और चौथा है आई एम द विनर। आई एम द विनर, विनर की तरह ही रहो। फेल होए तो भी मुझे का मत। ये दुनिया में जितने लोग सक्सेस हुए हैं वो 100 बार, 50 बार, 25 बार, 10 बार फेल हुए हैं, वही सक्सेस हुए हैं। बिना फेल हुए कोई सक्सेस होता ही नहीं है। और हुआ तो समझ लो रिस्क सबसे बड़ा है। जो ऐसे ही हो गया सक्सेस, कभी भी नाव डुबा सकता है। नाविक अच्छा नहीं है, प्रैक्टिकली पता नहीं है कि ये मुझे में से नाव डूबता है, ऐसे नाव घुमरी खाता है, ऐसे टूट जाता है, ये अनुभव फेल होने की तैयारी नहीं है, वो कभी भी उसकी नाव डूबेगी। फेल होने से घबराने का नहीं। 100 बार फेल हो, फेल होने का सब एरिया कवर कर लो, बची कहां से फेल हो गया आपको कौन फेल करेगा? PhD कर लो, तब तक हारना मत। हेलो, सक्सेस जिसको होने का है, इसके हारने की मंजूरी नहीं है, हताशा होने की मंजूरी नहीं है, निराशा की मंजूरी नहीं है। उसको तो एक ही लक्ष्य है, आई एम द विनर। यही ध्यान में रहो। जितेंद्र जबी, आप लोग नहीं थे कि पहले हमारे जमाने में जितेंद्र का पिक्चर चलता था, 42 की मोली, इतना बाल, तो काफी लोग तो गेम में चलता था जितेंद्र जैसा। लोग कुछ भी बोले, गेम में रहो, आई एम द विनर। कुछ भी होता है, अपना मूड और अपना जोश दूसरे के हाथ में नहीं देने। आई एम द विनर। नहीं होने लो। निष्फल हुआ समझो आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो रही है, विरोध हुआ समझो आपका आइडिया बढ़िया है। तो अच्छा आइडिया, सस्ता आइडिया नहीं विरोध होता है। ये मैंने अनुभव किया है। मैंने जब गाड़ियां दिया, इतना विरोध हुआ था कि साला बिगाड़ता है मार्केट को, अगली साल क्या है मर्सिडीज देगा, आ दिया। ये नहीं करना चाहिए। पूरी मेरी फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसको बेटे की तरह रखता हूँ। बात की वो मेरे को बाप समझेगा कि नहीं। 9,000 लोग काम कर रहे हैं, तो 9,000 बेटे की तरह काम कर रहे हैं। छोड़ के जाएगा तो भी अच्छा पॉइंट देते जाएगा। सर ये आदमी का ख्याल रखना, आपने काम का नहीं लेते। ये देते जाएगा। सर मैं थोड़ा, मेरा प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न है तो बोले मैं थोड़ा मजबूत होकर आऊंगा। उसको मालूम है हम लोग कभी किसी को रिजाइन नहीं देते, खुद को ले लेने का। हमारा क्राइटेरिया में नहीं आता है उसको रिजाइन ले लेने का।
कोई सिखाता है कि मेरे को नहीं आता है, हमारे यहाँ सिखाता है। मेरा ये कमजोरी में थोड़ा बाहर मार्केट में जाके पक्का होके आऊँ। अरे अच्छा पक्का होने बाद आता है काम करने भाई यहाँ ये अफेयर है, क्योंकि हम इसको रखते हैं ऐसी तरह अपनी कोई भी इंटेंशन। हर महीने में एक ही बार में मीटिंग लेता हूँ कोई की, पहला सवाल पूछता हूँ क्या सैलरी आई, कितनी एवरेज आई, किसका डिपार्टमेंट की एवरेज आई, कितना ग्रोथ हुआ, कितनी वैल्यू ऐड हुई, क्या कॉस्ट आई, कॉस्ट का पूछता हूँ, सैलरी का पूछता हूँ, प्रोडक्शन का पूछता हूँ। और प्रॉफिट का पूछने की जरूरत नहीं है, 3 मिल गया तो सौदा अपना आप। अभी जो 4 होल होता है ना क्लास के सामने 4 होल में से 3 होल मिल गया तो सौदा तो अपने आप मिल जाएगा। लो जरूरत ही नहीं, प्रॉफिट कभी देखा ही नहीं और प्रॉफिट कभी किसे भरा ही नहीं। आज भी हम लोग हैप्पी है क्योंकि हमारा काम कुदरत करते हैं। हम किसका करते हैं? कुदरत का। हम किसका ध्यान रखते हैं? एम्प्लॉय का। हमारा ध्यान कौन रखता है? एम्प्लॉय रखता है। हम एक लेकर रखेंगे, गाड़ी दिया बाद में तो जो समझदार हुआ। हमारे यहाँ रोज 9,000 लोगों का खाना बनता है। 3,000 लोगों से स्टार्ट किया था, 9,000 है, रोज 9,000 लोगों का खाना बनता है। और हम जो खाते हैं वही क्वालिटी बनाते हैं। खाने का भी इतना प्रभाव है और 24 घंटे के बाद दूसरी बार खाता। जब तक हमारा खाने का मूड रहेगा तब तक हमारा सोच भी नहीं सकता है कोई दुश्मन को भी एक बार खाना खिला दो रोग बन जाएगा। हमें यही लगा दे। तो यही सिस्टम से अपना जीवन अपनी कैरियर चालू करो, यही भावना से। और ऑलवेज विथ मी, आई एम द विनर, मैं विन होने वाला हूं। सबको बता दो कि मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाली, मेरा ये साल का ये होगा, ये साल का ये होगा, ये साल का ये होगा, मैं 50 साल के बाद क्या होगा, मैं 60 साल के बाद क्या होगा, मैं 100 साल के बाद क्या होगा। अपनी डायरी खुद लिख लो, जैसे अभिमान के साथ नहीं। आप जो सोचेंगे हो जाएंगे, ऐसा आपका विधाता खुद है। ये सिंपल वर्ड नहीं है और ऐसे फेंक देने वाला नहीं, आप खुद है। आपने काम ऐसा किया है तो आपको पद्मश्री मिलेगा। आपकी डिमांड रहेगी, आपका आइडिया अच्छा है, आपकी मेहनत अच्छी है, आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा, फाइनेंशियल अच्छा मिलेगा।